अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रायदा हाशमी। मैंने प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए MGT 101 असाइनमेंट। ये सेमेस्टर फॉल 2020 फाइनेंशियल अकाउंटिंग MGT 101 असाइनमेंट नंबर 1। इसकी ड्यू डेट लास्ट डेट है 26 जनवरी 2021। मार्क्स 10 है। इसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है और हम रीड करते हैं क्वेश्चन को। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है डेबिट साइड पे 13,000 का। प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है 1 लाख की। कैश इन हैंड 12,800 रुपये। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस 8,000 रुपये के हैं। क्रेडिटर 53,000 रुपये के हैं। डेटर्स 20,000 के हैं और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 35,000 की हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 12,000 का है। बैंक चार्जेस 5,453 रुपये। कैपिटल 3 लाख रुपए। ग्रॉस परचेजेस वो 50,000 की हैं। रिटर्न आउटवर्ड्स ये हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये 10,000 है। रिटर्न इनवर्ड्स ये 5,000 की हैं और नेट सेल 85,000 की है। चलें देखते हैं। उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है जिसमें उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन निकाल के दी है 15% पर एनम। पर एनम मतलब पर ईयर के हिसाब से। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज़ टू बी मेंटेन्ड फॉर 5,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वो डेट्स होते हैं जिनकी आपको उम्मीद होती भी और नहीं भी होती। मतलब अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, ना मिले तो नहीं। इनकी पहले ही प्रोविज़न रख ली जाती है कि अगर मिल जाते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट्स में आ जाएंगे, वरना ये हमारे लॉस तो है ही, मतलब लॉस में जाएंगे ये। नेट लॉस फॉर द पीरियड इज़ ₹80,000। 80,000 रुपये उनका नेट लॉस पीरियड है। पीरियड मीन्स के 1 साल का। रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं आप उन्होंने बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन दी हुई हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट परचेजेस टू बी प्रेजेंटेड इन इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, इन्होंने बताया है कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट प्रेजेंटेड करना है इनकम स्टेटमेंट में। नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी प्रेजेंटेड करनी है बैलेंस शीट में। वैल्यू ऑफ डेटर्स टू बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। ऑनर्स इक्विटी ये भी आगे उन्होंने बताया हुआ है कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेसेसरी वर्क है, जितना का काम दिया उसी मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। और अगर आप लोगों की कोई भी मिस्टेक हुई तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आप केयरफुल इसको असाइनमेंट को सॉल्व कीजिएगा। आगे इन्होंने पॉइंटेड नोट भी दिया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपका 26 लास्ट डेट है तो अगर आप 26 तक नहीं जमा करवा सकते तो आपको 24 आवर्स दे दिए उन्होंने। क्यों दिए हैं? क्योंकि एक ग्रेस टाइम दिया उन्होंने, ग्रेस पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा 24 आवर्स, 1 दिन का टाइम उन्होंने एक्स्ट्रा दिया है। आगे उन्होंने आपको कहा है कि आप जो डिटेल है वो इंटरनेट से भी कलेक्ट कर सकते हैं और लेक्चर में भी है कंसल्ट कर सकते हैं अपने हैंड आउट्स से और रिकमेंडेड जो बुक दी गई है उसके ऊपर से। अटैम्प्ट करना है असाइनमेंट को खुद ब खुद आपने करना है, मीन्स के किसी से नहीं लेनी हेल्प, वरना आपका 0 मार्क्स आएगा। जब आपने इसमें उन्होंने डेडलाइन भी दी हुई है कि आपने अपनी जो असाइनमेंट है वो अपलोड करनी है VULMS में, जो आपको ड्यू डेट दी गई है। अच्छा, एनी सबमिशन जो आप उन्होंने कहा है कि आपने जीमेल के थ्रू या किसी भी मेल के थ्रू नहीं आपने असाइनमेंट को अपलोड करना, जस्ट इसके थ्रू ही अपलोड करना है VULMS के थ्रू।
टाइम न्यू रोमन होना चाहिए आपका, एरियल और फ़ॉन्ट साइज़ आपका 12 होना चाहिए, MS वर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए, MS ऑफिस फॉर्मेट में, MS वर्ड फॉर्मेट में ही ओपन होनी चाहिए, और ब्लैक एंड ब्लू फ़ॉन्ट कलर्स ओनली। ब्लू यूज़ कर लें या ब्लैक यूज़ कर लें, इसके अलावा आपने यूज़ नहीं करना। उन्होंने कहा है कि आफ्टर ड्यू डेट के बाद अगर आपने सबमिट कराई तो हम आपको 0 मार्क्स देंगे, और इसके साथ साथ अपलोड अगर नहीं कराई और अपलोड कर दिया आपने लेकिन ओपन नहीं हो सकी, फाइल करप्ट फाइल थी, तो वो भी आपको 0 मिलेगा। एक्सेल, पावर पॉइंट, PDF, ETC इन फॉर्मेट से हमें आप सेंड कर सकते हैं। चीटेड, जो आपने चीट करके लिखा होगा या कॉपी किया होगा स्टूडेंट्स से, इंटरनेट से, बुक से, जर्नल कहीं से भी, तो उसका भी आपको 0 ही मिलेगा। हम आगे स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। ये सलूशन है MGT 101 असाइनमेंट का। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर उन्होंने ये इक्वेशन दी हुई है, सेल एवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये इसका फार्मूला है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है सेल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल माइनस रिटर्न इनवर्ड्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल भी हमारे पास है 85,000 की, रिटर्न इनवर्ड्स भी हैं 5,000 के, एंड हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है 35,000 की। नेक्स्ट उन्होंने कहा नेट वैल्यू ऑफ मशीनरी इज ऑब्टेन्ड या प्रेजेंटेड बाय। बैलेंस शीट में नेट बुक वैल्यू बराबर होती है ओरिजिनल परचेज कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें उन्होंने अकामुलेटेड दी हुई थी 15% पर ईयर के हिसाब से। बुक वैल्यू ओरिजिनल परचेज कॉस्ट हमारी 1 लाख की है, उसके ऊपर हमें 15% पे करना है पर ईयर्स, वो पर ईयर्स 15,000 रुपया बनता है, ये पर ईयर का निकाला है हमने। वैल्यू ऑफ डेटर्स टू बी ऑब्टेन्ड या प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास मौजूद है 13,000 रुपये। क्रेडिट सेल्स जो उधार पे सेल हुई है 16,800 रुपये की। कैश सेल्स 12,800 रुपये की। रिटर्न इनवर्ड्स 5,000 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक 12,000 रुपये। तो ये दोनों आपस में डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल है। नेक्स्ट है ओनर्स इक्विटी। नेक्स्ट है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। ये इक्वेशन है। नेट प्रॉफिट बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट के माइनस फाइनेंशियल एक्सपेंसेस माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन। ये है इसमें नेट प्रॉफिट बराबर है ग्रॉस प्रॉफिट के। ग्रॉस प्रॉफिट है 45,000 माइनस फाइनेंशियल एक्सपेंसेस 8,000 रुपये माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 5,453 रुपये माइनस डेप्रिसिएशन 15,000 रुपये। ये भी हमने ऊपर निकाली थी।
पुट नेट प्रॉफिट इन इक्वेशन। नेट प्रॉफिट हमने इसके अंदर पुट करना है इक्वेशन में। ओनर्स इक्विटी हमारे पास है 3 लाख रुपए प्लस 16,547 रुपये, ये हमने ऊपर नेट प्रॉफिट निकाला है। ऊपर इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन है माइनस डेप्रिसिएशन। ये हमारे पास बच रहा है इस टाइम 3,16,547 रुपये ओनर्स इक्विटी।